अस्सलाम वालेकुम क्लास 3। हम नबूवत और रिसालत का सबक पढ़ चुके हैं। आज हम उसका मशी काम करेंगे। सवाल नंबर 1 है, आपकी किताब पर सफ़ा नंबर 11 है। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। अलिफ नबी का लुग़वी मानी है। अलिफ ऑप्शन सच बोलने वाला, बे पैगाम पहुंचाने वाला, जीम सीधा रास्ता दिखाने वाला, दाल खबर देने वाला। दाल ऑप्शन करेक्ट है, उसके गिर्द दायरा लगाएं। बे अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए कितने पैगम्बर भेजे। अलिफ ऑप्शन 1,20,000, बे 1,22,000, जीम 1,24,000 और दाल 1,30,000। जीम ऑप्शन करेक्ट है, उसके गिर्द दायरा लगाएं 1,24,000। जीम अल्लाह ताला मौज़े अता करता है। अलिफ ऑप्शन फरिश्तों को, बे नबियों को, जीम सहाबियों को, दाल शहीदों को। अल्लाह ताला मौज़े अता करता है, जी बिल्कुल सही, नबियों को। दाल ख़ातमुन नबिय्यीन का मतलब है। अलिफ ऑप्शन सबसे आखिरी नबी, बे ऑप्शन सबसे पहला नबी, जीम अल्लाह ताला का प्यारा नबी, दाल अल्लाह ताला का सच्चा नबी। इसमें ऑप्शन अलिफ करेक्ट है, इसके गिर्द दायरा लगाएं। सवाल नंबर 1, मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। अलिफ नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वसल्लम पर डैश का सिलसिला ख़त्म हो चुका है। इसकी जो खाली जगह है उस पर आप लिखेंगे नबूवत। क्या लिखेंगे? नबूवत। बे नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन की ज़िंदगी हमारे लिए एक बेहतरीन डैश है। यहाँ पे खाली जगह है, इसमें आप क्या लिखेंगे? नमूना। जी बिल्कुल सही, नमूना। जीम अल्लाह ताला ने नबियों पर डैश नाजिल की। अब डैश में खाली जगह में आप क्या लिखेंगे? वही। दाल नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद रसूल या नबी होने का दावा करने वाले डैश हैं। यहाँ पे खाली जगह पर हम झूठे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? झूठे। बच्चों, अब आपने अपनी किताब पर सफ़ा नंबर 11 और 12 को ख़ुद से घर पे हल करना है। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 3। आज हम सफ़ा नंबर 57, सबक का नाम है खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हो की पढ़ाई करेंगे। खलीफा का मतलब है नबी का जानशीन, यानी जो नबी के बाद नबी का पैगाम आगे पहुंचाए उसे खलीफा कहते हैं। अव्वल का मतलब है पहले। हमारे जो पहले खलीफा हैं उनका नाम है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, इनका लक़ब था। इस सबक में हम पढ़ेंगे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ख़ानदान और उनकी हालात ज़िंदगी के बारे में, और हम उनके कबूल इस्लाम और इनके लक़ब के बारे में आगाह होंगे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की सीरत और किरदार से वाक़फ़ियत हासिल करेंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हो की दीन इस्लाम के लिए खिदमात से रहनुमाई भी हासिल करेंगे। तारुफ़ ओ ख़ानदान। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का मतलब है नहायत सच्चा, और ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हो का लक़ब था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हो का नाम अब्दुल्ला है। आप रज़ी ताला अन्हो की विलादत 574 ईस्वी में मक्का मुकरमा में हुई। विलादत का मतलब है पैदाइश। आप रज़ी ताला अन्हो के वालिद का नाम उस्मान रज़ी ताला अन्हो था, और आप रज़ी ताला अन्हो की वालदा का नाम सलमा रज़ी ताला अन्हा था। आप रज़ी ताला अन्हो की वालिदैन ने नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया, यानी इनके वालिद और वालदा भी मुसलमान थे। उन्होंने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम कबूल कर लिया था। कबूल इस्लाम और सिद्दीक़ का लक़ब का मतलब है वो ख़ास नाम जो किसी खूबी की वजह से पड़ गया हो। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत इस्लाम पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हो फ़ौरन ईमान ले आए। आप रज़ी ताला अन्हो नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी दोस्त थे, यानी बहुत नबी सल्लम के जो सबसे ज़्यादा करीब दोस्त थे वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे। आप रज़ी ताला अन्हो अक्सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल रखते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हो ने सबसे पहले मिराज के वाक़े की तस्दीक की थी। तस्दीक का मतलब है सबूत दिया था, सदाकत पेश की थी, या किसी चीज़ के सच होने की गवाही दी थी।
मेराज का क्या मतलब है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमान पर जाना और अल्लाह ताला की अज़मत और जलाल का नज़ारा करना। मेराज में आप सल्लल्लाहु आसमानों पर चले गए थे और वहाँ पे आपने बहुत सारी चीज़ें देखी, और जब आपने वो बताया कि मैं वहाँ पे क्या देख के आया हूँ, तो उसकी तस्दीक, उसकी सबूत, उसकी सदाकत, उसकी गवाही सबसे पहले आप सल्लल्लाहु के दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने दी, जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ियल्लाहु अन्हु को सिद्दीक़ के लक़ब से नवाजा, और यही वजह थी कि उनको सिद्दीक़ का लक़ब मिला। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की साहिबजादी का क्या मतलब होता है? बेटी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की साहबजादी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उम्मुल मोमिनीन का मतलब है ईमान वालों की माँ, और नबी करीम ख़ातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हैं। ख़िदमत इस्लाम, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को अक्सर अपने साथ रखते, यहाँ तक कि जब आप ख़ातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई। हिजरत का मतलब है वतन को हमेशा के लिए छोड़ना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का से मदीना जाना, यानी मक्का को आप सब ने हमेशा के लिए छोड़ दिया था और आपने मदीना चले गए थे, इसको कहते हैं हिजरत। तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु ही को अपने साथ लिया। रास्ते में आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 3 दिन और 3 रातें गार सौर में क़याम किया। गार सौर एक गार का नाम है, मक्का के करीब वो गार जिसमें हज़रत मोहम्मद हिजरत के वक़्त 3 दिन ठहरे थे, और इस गार में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। क़याम का मतलब है ठहरे या रुके। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का मुकरमा के एक मालदार ताजिर थे। मालदार का मतलब है अमीर, ताजिर का मतलब है सौदागर या तिजारत करने वाला। आप रज़ियल्लाहु अन्हु कपड़े का कारोबार करते थे। आप रज़ियल्लाहु अन्हु की दौलत हमेशा इस्लाम और मुसलमानों के लिए खर्च हुई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु और कई ग़ुलामों की मुँह मांगी कीमत देकर इन्हें आज़ाद कराया। मुँह मांगी का मतलब है ख्वाहिश के मुताबिक या जैसे मुँह से कहा, यानी जिसने जितनी कीमत मांगी आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने उतनी कीमत देकर ग़ुलामों को आज़ाद किया था। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने जानो माल से नबी करीम ख़ातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भरपूर साथ दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया, मुझ पर जिसने एहसान किया, यानी जिसने मेरे साथ नेकी की, एहसान का मतलब होता है नेकी की या अच्छा सलूक किया, मैंने उसे उसके एहसान का बदला दे दिया। लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के एहसान का बदला अल्लाह ताला आखिरत में देगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम की सरबुलंदी का मतलब है इज़्ज़त, शान के लिए लड़े गए तमाम ग़ज़वात में हिस्सा लिया। ग़ज़वा की जमा है। ग़ज़वा वो जहाद होता है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद शिरकत की हो। ग़ज़वा तबूक ये एक ग़ज़वे का नाम है। ग़ज़वा तबूक की तैयारी के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने घर का सारा सामान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। सीरत व किरदार, आप रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम के पहले खलीफा हैं। खलीफा का मतलब है नाइब या नबी का जानशीन। नबी करीम ख़ातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का मतलब होता है वफ़ात या इंतकाल या मर जाना के बाद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम ने आप रज़ियल्लाहु अन्हु को अपना खलीफा मुंतखब किया। मुंतखब का मतलब है इंतखाब किया या चुना। जब आप रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने तो तिजारत छोड़ दी और अपना इतना ही वजीफ़ा मुकर्रर किया। वजीफ़ा का मतलब है तनख्वाह, जितना मदीना मुनव्वरा के एक आम आदमी का था, यानी वो अब खलीफा बन गए थे लेकिन उन्होंने अपनी तनख्वाह एक आम आदमी के जितनी रखी थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हुस्ना के मुताबिक हुकूमत की। उसवा हुस्ना का मतलब है अच्छा नमूना या नेक मिसाल, यानी जिस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूमत की, आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी वैसे ही हुकूमत की और इस्लाम की बुनियादों को मजबूत किया।
ज़िंदगी के आखिरी दिनों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बीमार हो गए, तो आपने अपनी जगह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु को नमाज़ पढ़ाने का हुक्म दिया, जिसकी आप रज़ी ताला अन्हु ने तामील की। तामील का मतलब होता है अमल करना या हुक्म मानना। आप रज़ी ताला अन्हु ने नबी करीम की हयात मुबारका आप रज़ी ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में कई नमाज़ों की इमामत की। इमामत का मतलब है रहनुमाई या जमात को नमाज़ पढ़ाने का काम किया। आप रज़ी ताला अन्हु 2.25 साल खलीफा रहे। आप रज़ी ताला अन्हु 13 हिजरी में 63 साल की उम्र में विसाल फरमा गए। विसाल का मतलब है इंतकाल या वफ़ात। आप रज़ी ताला अन्हु को उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी ताला अन्हु के हुजरे का मतलब है कोठरी, मस्जिद के साथ मिला हुआ छोटा कमरा, हुजरे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन किया गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु ने जिस तरह इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कुर्बानियाँ दी और दौरान खिलाफत, यानी दौरान खिलाफत का मतलब है खलीफा का ओहदा, जिस तरह गरीबों की मदद की, हमें भी इनकी पैरवी करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, आपने ये जो हमारा सबक था हज़रत खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु, इसका जो सफ़ा था सफ़ा नंबर 57, सफ़ा नंबर 58 और सफ़ा नंबर 59, इसके जो अल्फाज मानी जिसकी मैं तस्वीर आपको भेज रही हूँ। प्यारे बच्चों, आपने इसको अपनी बुक्स पर ख़ुद से लिखना है, ठीक है। वर्ड ढूंढने हैं जैसे हम क्लास में काम करते हैं, और उनकी मीनिंग्स ऊपर पेंसिल से आपने प्यारे प्यारे से लिखने हैं, खूबसूरत हैंड राइटिंग में। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, आज हम सबक खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु का मशक़ी काम करेंगे। सफ़ा नंबर 59। सवाल नंबर 1 है, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। अलिफ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु का नाम है। ऑप्शन ए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। ऑप्शन बी अब्दुल्ला रज़ी ताला अन्हु। जीम अबू कहाफ़ा रज़ी ताला अन्हु, या दाल अबू तलहा रज़ी ताला अन्हु। जी बे जवाब दुरुस्त है, इसके गिर्द दायरा लगाएं। अब्दुल्ला रज़ी ताला अन्हु। बे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु को सिद्दीक़ का लक़ब मिलने की वजह थी। अलिफ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोस्ती। बे, कसरत से माल खर्च करना। जीम, वाक़े मेराज की तस्दीक। दाल, गरीबों की मदद। जी जीम जवाब दुरुस्त है, इसके गिर्द दायरा लगाएं। वाक़े मेराज की तस्दीक। जीम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु ने घर का सारा सामान पेश कर दिया। कब? अलिफ, ग़ज़वा बदर में। बे, ग़ज़वा उहद में। जीम, ग़ज़वा खंदक में। या दाल, ग़ज़वा तबूक में। जी बिल्कुल दुरुस्त, ग़ज़वा तबूक में। दाल ऑप्शन के गिर्द दायरा लगाएं। दाल, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु ने हज़रत बिलाल रज़ी ताला अन्हु को आज़ाद कराया। क्या देकर? अलिफ, बाग़ात देकर। बे, गला देकर। जीम, मुँह मांगी कीमत देकर। या दाल, ऊँट देकर। जीम जवाब दुरुस्त है, इसके गिर्द दायरा लगाएं। मुँह मांगी कीमत देकर। और हे, वफ़ात के वक़्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु की उम्र थी। अलिफ, 61 साल। बे, 62 साल। जीम, 63 साल। दाल, 64 साल। जीम जवाब दुरुस्त है, 63 साल। जी बच्चों, सफ़ा नंबर 60 पर सवाल नंबर 2 है, मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। अलिफ, उम्मुल मोमिनीन डैश हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु की साहिबजादी हैं। उम्मुल मोमिनीन डैश कौन? हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हु। जी हम खाली जगह में क्या लिखेंगे? हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हु। बे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु ने डैश को आज़ाद करवाया। जी किसको आज़ाद करवाया था? हज़रत बिलाल रज़ी ताला अन्हु को। जीम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु मुसलमानों के डैश हैं, पहले खलीफा हैं।